अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। अल्लाह जल्ल शानहू आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। रमज़ान की आमद है। बहुत सारे दिल ईमान से लबरेज़ रमज़ान की इस आमद को सुन कर के खुशी से फूले नहीं समाते। लोग दुआएं मांग रहे हैं और वो दुआएं हदीस से भी साबित हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा। रमज़ान और मैंने कुछ अल्लाह वालों को यहाँ तक दुआएं करते हुए देखा कि अल्लाह हमें अगर मौत देनी है तो रमज़ान गुजारने के बाद आखिर में जा कर के अता फरमा, ताकि रमज़ान की बरकतों को हम समेट सकें। तो दुआएं ये मांगी क्यों ना जाएं कि वो महीना के जिसके अंदर आपका एक फ़र्ज़ 70 के बराबर हो जाए और आपकी जो है वो नफल फ़राइज़ के बराबर हो जाएं। कि अल्लाह जल्ल शानू की कैसी बरकतें और रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हैं। हम रमज़ान को और मेडिकल साइंस को कोरिलेट करके देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान को और मेडिकल साइंस को कोरिलेट करके देखते हैं कि रमज़ान मुबारक की जो रोज़े की प्रैक्टिस है, इसका और मेडिकल साइंस का आपस में क्या कनेक्शन है और हमारी सेहत पर उसके क्या असरात हैं। आज के दौर में रोज़े को यानी फास्टिंग को सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड के तौर पे पेश किया जाता है। कुछ लोग इसको डिटॉक्स फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और मेटाबॉलिक रीसेट जैसे अल्फाज के साथ मुआशरे में घूमते फिरते नज़र आते हैं। जदीद साइंस रोज़े के जिस्मानी फ़ायद पर बात कर रही है। असल सवाल ये है कि क्या रोज़ा सिर्फ एक हेल्थ टेक्निक है या एक ऐसा मुकम्मल निज़ाम है जो जिस्म, दिमाग और रूह तीनों को एक साथ दुरुस्त करता है। इस्लाम रोज़े को सिर्फ भूखा रहने का अमल नहीं मानता, बल्कि इसे इंसान को दोबारा तरतीब देने यानी रीसेट करने का एक मुकम्मल निज़ाम करार देता है। सूरह बकरा में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। अल्लाह जल्ल शानहू तकवा के हसूल के लिए यहाँ पे रोज़े को इसका जो है वो मकसद करार दे रहे हैं। इस आयत में रोज़े का मकसद वज़न कम करना नहीं है, जिस्मानी फिटनेस या डिटॉक्स नहीं बताया गया, बल्कि तकवा बताया गया है। तकवा का मतलब है खुद पे कंट्रोल करना, शाऊर के साथ जीना और ख्वाहिशात को काबू में रखना। यानी रोज़ा सबसे पहले इंसान के अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। जब साइंस की ज़ुबान में हम बात करें तो फास्टिंग के दौरान जिस्म सिर्फ भूखा नहीं रहता, बल्कि अपना पूरा निज़ाम तब्दील कर देता है। जब इंसान चंद घंटों तक के लिए कुछ नहीं खाता तो जिस्म में एक ख़ास अमल शुरू होता है जिसे साइंस ऑटोफेगी कहती है। इस अमल में जिस्म ख़राब, पुराने और गैर ज़रूरी खुलियात को तोड़ फोड़ कर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। ये अंदरूनी सफाई का एक कुदरती निज़ाम है जिसे जदीद साइंस ने हालिया दहाइयों में दरियाफ्त किया है। जबकि इस्लाम ने रोज़े को आज से 1450 साल पहले फ़र्ज़ करार दे दिया, ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक गहरी हिकमत का हिस्सा भी है। रोज़े का असर सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं बल्कि दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। साइंस के मुताबिक रोज़े के दौरान खून में शुगर का लेवल ज़्यादा स्टेबल होता है, इंसुलिन के गैर ज़रूरी स्पाइक्स कम होते चले जाते हैं और दिमाग ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है। इसी वजह से रोज़े में गुस्सा कम आता है, इम्पल्सिव फैसले कम होते हैं और सोच ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। यूँ कहा जा सकता है कि रोज़ा जिस्म को कुछ हद तक कमज़ोर करता है, लेकिन दिमाग को मजबूत और वाज़ेह बनाता है। दिस इज़ मेंटल क्लैरिटी थ्रू डिसिप्लिन। हदीस मुबारका में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि अस्सयामु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। ढाल का मतलब ये है कि रोज़ा इंसान को उसके नफ्स, उसकी बेकाबू ख्वाहिशात और गुस्से से बचाता है। रोज़ा हमें ये सिखलाता है कि हम हर ख्वाहिश पर फ़ौरन अमल करने के पाबंद नहीं। जदीद साइकोलॉजी आज जिस चीज़ को इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, इस्लाम वही सबक रोज़े के ज़रिए से आज से 1450 साल पहले दे चुका है। साइंस ये भी कहती है कि फास्टिंग के दौरान जिस्म के हार्मोन्स बेहतर अंदाज में रेगुलेट होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल मतवाजन रहता है,
ग्रोथ हार्मोन बेहतर काम करता है और मेटाबॉलिज्म में तवाज़न आता है। लेकिन इस्लाम यहाँ रुक नहीं जाता। इस्लाम रोज़े को सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बनाता, बल्कि उसे ज़ुबान, आँख, सोच और नीयत के कंट्रोल के साथ जोड़ देता है। यानी इस्लाम के मुताबिक सिर्फ जिस्म नहीं, पूरा इंसान ही रोज़ा रखता है। रोज़े का एक बड़ा फ़ायदा जज्बाती सेहत से भी जुड़ा हुआ है। जदीद रिसर्च ये बतलाती है कि डिसिप्लिन डिप्रेशन को कम करने में मदद देता है, वाज़े रूट एंजाइटी को काबू में रखता है और सेल्फ रिस्ट्रेन इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करती है। इस्लाम रोज़े के ज़रिए सब्र, बर्दाश्त और शुक्र सिखाता है, और यही वो क्वालिटीज़ हैं जो इंसान को जज्बाती तौर पर मजबूत बनाती हैं। इस्लाम में रोज़ा सिर्फ खाना और पानी छोड़ने का नाम नहीं, रोज़ा असल में गलत रद्द अमल छोड़ने, बेकाबू ख्वाहिशात को छोड़ देने और नापसंदीदा रवैये तर्क कर देने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, फ़ाइज़ा कान यौमु सौमिन अहदिकुम फला यरफस वला युजहल। जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो ना वो बेहयाई करे और ना जहालत। ये हदीस वाज़े करती है कि रोज़ा एक मुकम्मल बिहेवियरल ट्रेनिंग है, जिसमें इंसान अपने अल्फाज, अमाल और रद्द अमल सब पर काबू रखना सीखता है। यहाँ साइंस और इस्लाम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं, बल्कि एक दूसरे की तकमील करते हुए नज़र आते हैं। साइंस कहती है कि फास्टिंग जिस्म को शिफा देती है, और इस्लाम ये कहता है कि रोज़ा रूह को शिफा देता है। दोनों मिलकर ये हकीकत बयान करते हैं कि इंसान रिस्ट्रेन और ज़ब्त के ज़रिए ही मजबूत बनता है। असल सवाल ये नहीं कि रोज़ा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, क्योंकि साइंस अब इसका जवाब दे चुकी है। असल सवाल तो ये है, क्या हम रोज़े को सिर्फ एक डाइट या रूटीन बना चुके हैं, या उसके असल मकसद को भी समझते हैं? क्या हम सिर्फ भूखे रहते हैं, या वाकई खुद पर काबू पाना सीखते हैं? रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हर ख्वाहिश को फ़ौरन पूरा करना ज़रूरी नहीं, और हलाल चीज़ हर वक्त ज़रूरी नहीं होती। कंट्रोल कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। रोज़ा जिस्म को नहीं मारता, और रोज़ा नफ्स को काबू में लाता है, और जब नफ्स काबू में आ जाए तो इंसान खुद ब खुद बेहतर बनना शुरू हो जाता है। तो ज़रा वक्त निकाल करके सोचिए, क्या आज हमारे रोज़े इस तरह के हैं कि जिस तरह के कुरान और हदीस के अंदर चाहा जा रहा है? क्या हमने रोज़े को अपनी ढाल बना रखा है? क्या हम रोज़ा रखने के बाद तकवा हासिल कर रहे हैं? क्या हम रोज़ा रखने के बाद बुराई और बेहयाई से बच रहे हैं? याद रखिएगा, रोज़ा खाने पीने को छोड़ने का नाम नहीं, रोज़ा आँख का भी रोज़ा है, रोज़ा ज़ुबान का भी रोज़ा है, रोज़ा इन ख्यालात का भी रोज़ा है। आज हम भूखा प्यासा रह कर के उन्हीं गलाजतों में अगर दोबारा फंसे हुए हैं, माजरत के साथ मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर हम उन गलाजतों में फंसे हुए हैं, तो फिर इस भूखा प्यासा रहने का अल्लाह के यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्लाह हमें भूख प्यासा रख कर के किसी चीज़ की बचत नहीं करना चाहते। अल्लाह हमें जो तकवा देना चाहते हैं, असल उस तकवे का हसूल है। जब अल्लाह जल्ल शानू की मोहब्बत को सामने रख कर के चलेंगे, तो मेरा रब इस चीज़ पर कादिर है कि दुनिया की ज़िंदगी के ये छोटे मोटे फ़ायदे, ये डिटॉक्सिफिकेशन, ये ऑटोफेगी और इस तरह की जितनी भी रिसर्चेज जो साबित कर चुकी हैं, अल्लाह कादिर हैं कि वो सारे फ़वाइद ला कर के हमारे कदमों में डाल देंगे। इसलिए अभी से अपनी तरतीब को बदलें। क्या पता ये मेरी आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। इस तरतीब के मुताबिक जिस पे अब हम चल रहे हैं उस पर तौबा करें, और अपनी मसरूफियात को आगे पीछे करते हुए अपने रमज़ान का प्रॉपर एक टाइम टेबल जो है उसको सेट करें। उस स्केड्यूल के मुताबिक अब समझ लें कि हम सोने की कान में घुसने वाले हैं, तो वहाँ जाकर के जो सो जाएगा उसको बेवकूफ़ी कहेंगे। थोड़ा सा वक्त है, ये थोड़े से लम्हात अल्लाह ने हमें दिए हैं, इसमें हम जितना अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात आली को राज़ी कर लें, जितना हम अल्लाह के हुक्मों पे और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के ताबे अपनी ज़िंदगी को ले आएंगे, उतना ही ये मेरी आपकी आखिरत के लिए बेहतर होगा। दुआ है अल्लाह जल्ल शानू हमें रमज़ान की कदर करने की और इससे कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अपनी खुसूसी दुआओं में इस आकार को भी और हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु।